तो क्या अमेरिका ईरान से डर गया है? क्या जिस तरह की स्ट्रेटेजी के साथ अब ईरान पूरे दमखम के साथ चुनौती इजराइल और अमेरिका को दे रहा है, उससे अमेरिका को लग रहा है कि अब ईरान से उलझना ठीक नहीं है? नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो देखिए, कुछ ऐसी बातें हैं, आज बहुत सारी खबरें हैं जिसको एक करके बताएंगे आपको, लेकिन बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब अमेरिकी जो गुड्स यानी कि जो सामान ले जाते हैं जहाज, उनको अमेरिका की तरफ से कह दिया गया है कि देखिए, आप ईरान से दूरी बनाए रखें, यानी उससे दूरी बनाए रखें। अगर किसी तरह से कुछ खबरें आती हैं या किसी तरह से उलझना नहीं है, या आईआरजीसी के अगर वहां पर नौकाएं जो हैं या जहाज जो हैं आपकी तरफ बढ़ते भी हैं, तो आपकी किसी तरह का कोई आर्ग्यूमेंट या किसी तरह से उलझने का प्रयास ना करें। अमेरिका की तरफ से अमेरिकी जहाज जो सामान लेकर जाते हैं, खासतौर पर फारस की खाड़ी से लेकर हॉर्मुज जल डमरू के बीच का, वहां से कहा गया है कि आप ईरान से दूरी बनाए रखें। यह एक बड़ी खबर है। अब इसकी वजह क्या है, इस पर भी बातचीत करेंगे। इसके अलावा बहुत सारी और खबरें हैं जो कि प्रमुखता के साथ इस वक्त दिखाई दे रही हैं। तो सबसे पहली बात कि अब देखिए, ऐसा है कि बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो अमेरिका पहुंच चुके हैं। आज ट्रंप से उनकी मुलाकात होनी है। मुलाकात इस बात को लेकर होनी है कि ईरान को लेकर क्या किया जाए। पूरी तरह से कोशिश करेगा इजराइल की वो बात मनवाए कि देखिए, अब हमला करने का सही समय ईरान पर है। लेकिन इसी बीच ईरान की तरफ से अमेरिका को आगाह किया गया है कि आप नेतन्याहू के बात में ना आए, यानी बातचीत के रास्ते पर ही आगे चले, उनके बहकावे में ना आए। इस तरह की बातें ईरान की तरफ से स्पष्ट कर दी गई है। साथ ही साथ आज इस्लामिक रिवॉल्यूशन की वर्षगांठ मनाई जा रही है, 47वीं वर्षगांठ है। और आज खामनेई और उनके लोगों का दमखम दिखेगा, यानी जिस तरह के शक्ति प्रदर्शन की बात की जा रही है, खासतौर पर खामनेई साहब के, वो शक्ति प्रदर्शन आज दिखने वाला है ईरान की सड़कों पर। क्या ये शक्ति प्रदर्शन जो है वो बेंजामिन नेतन्याहू और ट्रंप को दिखाने की कोशिश है कि आज भी ईरान की आवाम हमारे साथ खड़ी है? तो एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर आज पूरे दिन इस पर भी हमारी नजर रहेगी कि किस तरह से क्या बातें ईरान की सड़कों से या फिर खामनेई साहब यहां से क्या संदेश देते हैं, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। और इसको लेकर तमाम अपडेट्स बाद में हम आपको देंगे। लेकिन फिलहाल एक और खबर आ रही है कि देखिए, बताया जा रहा है कि जो ईरान का अल उदैद एयरबेस है उसको मिट्टी से ढक दिया गया है। क्या ईरान को इस बात की भी आशंका है कि नेतन्याहू अगर पहुंचे हैं ट्रंप से तो इस बीच कोई हमला भी हो सकता है? इसकी भी तैयारी कर ली गई है। अल उदैद एयरबेस को मिट्टी से ढक दिया गया। जो सैटेलाइट तस्वीरें आई हैं उसमें ये बात स्पष्ट हो रही है। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि कतर में जो मिसाइल लोड होने की खबर सामने आ रही है, जिसमें अमेरिका का जो पेट्रियाट मिसाइल है उसको अब देखिए बताया जा रहा है कि वो ट्रक में जो लॉन्चर्स होते हैं, ट्रक लॉन्चर्स, उस पर मूव किया जा रहा है, उस पर रखा जा रहा है ताकि जल्द से जल्द इसको कहीं भी मूव किया जा सके। तो ये 2-3 बातें हैं जो कि बेंजामिन नेतन्याहू के ट्रंप से मिलने के बाद ये सब खबर आ रही है कि देखिए, अपनी अपनी तैयारी, चाहे वो ईरान हो या फिर अमेरिका हो, उनके एयर बेसेस हो, वो सब कर रहे हैं। लेकिन बातचीत का रास्ता हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज दूसरे दौर की बातचीत के लिए बताया जा रहा है कि ईरान में जो सबसे करीबी अली खामनेई साहब के माने जाते हैं, यानी कि अली लारिजानी, वो पहुंच चुके हैं ओमान यानी मस्कट। और बताया जा रहा है कि अगर अली लारिजानी वहां जा रहे हैं, लारिजानी का जाना एक बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि हमेशा से अमेरिका और ईरान के बीच वो मध्यस्थता करते रहे हैं। सबसे ज़्यादा वो अली खामनेई के करीबी माने जाते हैं और कहते हैं कि उनको हर एक रिपोर्ट, अली लारिजानी जो हैं वो हर एक बात खामनेई से शेयर करते हैं और बड़े गुप्त तरीके से खामनेई साहब को उन पर बड़ा भरोसा है। तो अब वो ओमान यानी कि मस्कट में पहुंच चुके हैं और कहा जा रहा है कुछ फॉर्मूले के साथ अली लारिजानी पहुंचे हैं। अब ये फॉर्मूला क्या है? क्या बातचीत से समस्या का हल हो जाएगा? क्योंकि जैसे शुरुआत में ही हमने आपको बोला, अमेरिका नहीं चाहता कि किसी तरह का युद्ध हो। इजराइल दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। ईरान कह रहा है कि आप इजराइल के दबाव में, नेतन्याहू के दबाव में ना आए। इधर अमेरिका कह रहा है कि हमारे जो मालवाहक जहाज हैं वो ईरान की सीमा के पास ना जाए। अगर आईआरजीसी की कोई बोट आती दिखाई देती है तो उससे बहुत ज़्यादा आप लड़ाई झगड़ा ना करें, उनकी बात सुने और वहाँ से दूर हट जाए। तो इसे क्या माना जाए?
क्या अमेरिका अब इस बात के लिए तैयार हो गया है कि ठीक है, बातचीत का रास्ता ही अख्तियार किया जाए, क्योंकि ये समय जो है वो सही नहीं है। कुछ बातों पर निगोशिएट करने की बात सामने आ रही है। अगर लारीजानी वहां पहुंचते हैं, लारीजानी के पहुंचने के बाद कहा यह जा रहा है कुछ फॉर्मूले के साथ पहुंचते हैं। उस फॉर्मूले में ये कहा जा रहा है कि देखिए 60 to 80% यूरेनियम का इनरिचमेंट हो चुका है। ईरान कभी भी परमाणु परीक्षण कर सकता है। ऐसे में हो सकता है कि इस पर कुछ निगोशिएट हो, क्योंकि देखिए लंबी दूरी की मिसाइलों के प्रोटेक्शन के लिए तो लगातार ईरान ने कह दिया कि इस पर बातचीत नहीं होगी, लेकिन हो सकता है कि कोई बीच का रास्ता इस पर निकाला जाए। जहां तक बात इजराइल की है, इजराइल कह रहा है कि अस्तित्व का संकट हमारे ऊपर है। हमला अगर ईरान करता है तो उस दौरान सबसे ज्यादा नुकसान इजराइल को होगा। अरब देश दो खेमों में इस वक्त बटा हुआ है। अरब देश में से कुछ ये कह रहे हैं कि देखिए बहुत ज्यादा नुकसान होगा, इसलिए अभी सही समय नहीं है। अरब देश के जितने भी अमेरिकी बेसेस थे अरब देशों में, कुछ जगह पर कतर हो गया, जॉर्डन हो गया। जॉर्डन में हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा अभी भी डिप्लॉयमेंट्स अमेरिकी सेना के हो रहे हैं, लेकिन इसके अलावा कतर हो गया, सऊदी अरब हो गया, इन्होंने अपनी धरती देने से इनकार कर दिया है। अब ऐसे तमाम सिचुएशन की बात की जाए, और हाँ, एक बात बताना मैं आपको भूल गई। अभी 3-4 दिन पहले यह खबर आई थी कि अचानक ईरान ने अपने पूरे एयर बेसिस खाली कर दिए, और बताया गया कि एयर बेसिस खाली करने के बाद अमेरिका का F-35 विमान, 4 ऐसे विमान बताए जा रहे हैं, या पता नहीं 2 या 3 है, अभी क्लैरिटी कुछ नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि अमेरिका का F-35 विमान ईरान ने मार गिराया है। ये तो बाद में पता चलेगा कि क्या वाकई ये खबर सच्ची है कि नहीं है। लेकिन इस खबर के बाद ट्रंप बैकफुट पर आ गए, और ट्रंप अब इंतजार कर रहे हैं कि क्या हमने ईरान को कम आंका। वेनेजुएला में जो उन्होंने सैन्य कार्रवाई की और वहां के राष्ट्रपति को पकड़कर अपने साथ अमेरिका लेकर गए, ईरान के साथ ऐसा नहीं होगा। इसलिए अब ईरान की शक्ति को परखने का वक्त है। बातचीत एक तरफ हो रही है, कूटनीतिक बातचीत है, बातचीत से ही हल के रास्ते पर आगे बढ़ने की तैयारियां अमेरिका कर रहा है, क्योंकि अमेरिका के लिए भी सही नहीं है। ट्रंप के लिए लोग कहते हैं कि पहले अमेरिका किसी भी बात को करने से पहले बड़ा सोचता था, अपने थिंक टैंकों के साथ बैठता था, लेकिन अब तो ऐसा है कि ट्रंप के साथ कि वो पहले करते हैं, उसके बाद में सोचते हैं कि करना क्या है। वेनेजुएला के साथ ऐसा ही हुआ है। अब ये कहा जा रहा है कि देखिए कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर ईरान पे इजराइल के कहने पर हमला कर दे, उसके बाद क्या वहां से प्रतिक्रिया आती है, इस बात का अंदाजा जो अमेरिका के बुद्धिजीवी है वो भी लगा रहे हैं। इसलिए सब यही कह रहे हैं कि नहीं, बातचीत का रास्ता ही अख्तियार किया जाए, और ये बातचीत का रास्ता ईरान और अमेरिका दोनों के लिए सही है, भले ही इजराइल क्यों ना प्रेशराइज करे आपको। तो ऐसे में अब ट्रंप ये चाहते हैं कि नहीं, बातचीत के रास्ते से आगे बढ़ा जाए। और अली लारीजानी का अगर ओमान जाना हो रहा है, वो वहां पर किसी फॉर्मूले के साथ जा रहे हैं। ईरान ने भी कह दिया है ट्रंप को कि दबाव में ना आए, तो देखना होगा कि अली लारीजानी का वो फॉर्मूला क्या है। और अगर इनकेस बातचीत नहीं होती है या बातचीत नहीं बनती है, देखिए अभी ये तो 3-4 दौर तक तो ये बातचीत जाएगी, भले कितना सकारात्मक होगा, कितना सही दिशा में आगे बढ़ेगा, माना जाएगा नहीं माना जाएगा एक दूसरे की शर्तों का, ये तो आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन कहा जा रहा है कि टॉक्स होंगे, यानी पीस की बात होगी, यहां पर लड़ाई की बात अभी नहीं होगी, भले ही इजराइल कितना भी दबाव बनाए। लेकिन इस बीच ये भी खबर है कि अगर नेतन्याहू दबाव बनाने में कामयाब रहते हैं तो क्या इजराइल पहले हमला करता है, अमेरिका उसके पीछे जाएगा, क्या ये सब चीजें होगी? क्योंकि ना तो अमेरिका और खासतौर पर ट्रंप के मूड का कोई भरोसा नहीं कि कब वो क्या कर दे। जिस तरह से लगातार अरब देशों में, उसके आसपास के इलाकों में अमेरिकी एयर बेसेस हैं, उन पर डिप्लॉयमेंट्स बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अमेरिका ये भी कह रहा है कि ईरान की सीमा पर जहाज ना जाए, जहाज ना पहुंचे, उनको वहां से दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। तो इसके क्या मायने निकल सकते हैं? दो तरह की बातें ये अमेरिका कर रहा है, सैंक्शन भी लगाता है, बात ये भी करता है कि वहां तक जहाज ना जाए, फिर धमकी भी देता है कि देखिए इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा ईरान को। अब देखिए बातचीत के मंच पर तो बैठ गए, दूसरे दौर की बातचीत में अली लारीजानी पहुंच गए हैं, फॉर्मूले के साथ पहुंचे हैं, और इस बार ईरान निगोशिएट करने के मूड में है, और इस कंडीशन में भी है कि वो निगोशिएट कर लेगा, क्योंकि पीछे जितनी भी बातें मैंने बताई है वो ईरान के ही पक्ष में जा रही है। अमेरिका और इजराइल इस वक्त बैकफुट पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि नुकसान बहुत ज्यादा होने वाला है। सिर्फ ईरान को नहीं, ईरान को तो जो नुकसान होगा चलिए ठीक है, उसके झेलने के लिए वो तैयार हैं, उसके लिए हमला करेंगे, लेकिन इजराइल को, अमेरिका को, अरब देशों को, सबको नुकसान का खामियाजा उठाना पड़ेगा। इसलिए टॉक्स ही सबसे बड़ा हथियार इस वक्त दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा कि जब नेतन्याहू और ट्रंप के बीच जो बातचीत हुई है,
सामने आती है उसमें क्या है, क्या दबाव बनाने में नेतन्याहू ट्रंप पर कामयाब होते हैं, क्या हमला होगा, या लगता है अमेरिका को नहीं, अभी बातचीत ही करेंगे। पहले हम सामने वाली की ताकत को भांप तो लें, उसके बाद आगे देखा जाएगा क्या होगा, क्योंकि ईरान की ताकत को अब अमेरिका और इजराइल भी मान रहा है।